सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है हम उसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? केन सारो वीवा। बेसिकली केन सारो वीवा कौन है? केन सारो वीवा एक व्यक्ति थे और ये उनकी फ़ोटो है। इनकी ही स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। चलिए एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि दिया क्या हुआ है। जस्ट इमेजिन दैट अ हिडन ट्रेजर इज़ फाउंड इन योर बैकयार्ड। ठीक है, सपोज आपको पता चले कि आपके बैकयार्ड में क्या मिला है, एक कोई हिडन ट्रेजर मिला है, कुछ खजाना मिला है। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए तो हर कोई खुश हो जाएगा कि वाह खजाना मिला है, अब तो पैसा ही पैसा होगा, है ना? ऐसा आएगा दिमाग में। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? और और क्या दिया हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो देखते हैं। ऐसा खुशी होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटीज़ भी आएंगी अब। ठीक है, तो अथॉरिटीज़ क्या आती है और क्या करती है, चलिए देखते हैं। हाउ विल यू फील इफ द ट्रेजर इज टेकन अवे लिटिल बाय अथॉरिटीज़ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट? दिस डेवलपमेंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इवन इन फैसिलिटीज़ फॉर द कॉलोनी यू स्टे इन। क्या बोल रहा है? जैसे ही अथॉरिटीज़ को पता चला कि अच्छा आपके यहाँ पर क्या है, खजाना है। ठीक है, खजाने का मतलब कुछ और भी हो सकता है, जैसे कोयले की खान है या फिर सोना है सपोज, है ना? तो जैसे ही अथॉरिटीज़ को ये चीज़ पता चलेगी तो क्या करेगी अथॉरिटीज़ इसके ऊपर कब्जा कर लेगी और जितना भी खजाना होगा वो धीरे धीरे निकाल लेगी। ठीक है, ये चीज़ तो कर लेगी पक्का अथॉरिटी। और क्या होगा? अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा ना, अब जो डेवलपमेंट होगा इस पूरे एरिया में, वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा और ना ही आपकी फैसिलिटीज़, जो आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो उस फैसिलिटीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि यहाँ पर एक खजाना निकला है, एक ट्रेजर निकला है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेगी। और गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो फिर गवर्नमेंट अपने मन मुताबिक उस चीज़ का यूज़ करेगी। आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला उस चीज़ से। ठीक है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में कोई चेंज नहीं होने वाला और ना ही जिस कॉलोनी में आप रहते थे। ठीक है, आपकी ही कॉलोनी में वो ट्रेजर निकला है, आपकी ही कॉलोनी में पता चला है कि अच्छा खजाना है, लेकिन आपकी कॉलोनी में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या दिया हुआ है एक बार अंडरस्टैंड और करते हैं। फर्दर, your house as a site for the treasure is constantly vandalized by the people who claim to use the treasures for development. Isn't it gross injustice for the people in whose house the treasure has been unearthed? क्या बोल रहा है? आपको पता चला कि ठीक है खजाना है तो कुछ सेकंड के लिए खुश हुए, बट क्या हो रहा है? जैसे ही अथॉरिटीज़ आई तो अथॉरिटीज़ ने आपके हाउस को क्या किया? आपके हाउस को धीरे धीरे तोड़ना चालू करा। क्यों? क्योंकि खजाना आपके एरिया के आसपास ही है ना, तो आपका हाउस भी निकलेगा, आपका हाउस हाउस भी एक तरीके से तोड़ा जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली वेंडलाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या करना है, ट्रेजरी निकालनी है और जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, उसका यूज़ कैसे करेगी? उसका यूज़ करा जाएगा डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है। क्या क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा इनजस्टिस नहीं है उन लोगों के लिए जिनके घर में वो ट्रेजर निकला है ना? अगर सपोज जहाँ पर आप रह रहे हो अभी फ़िलहाल, वहाँ पर आकर के पता चले कि आपके घर को तोड़ा जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप घर से निकल जाओ, आपके घर को भी तोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर के नीचे क्या मिला है? आपके घर के नीचे सोना मिला है। तो क्या आपके लिए वो इनजस्टिस नहीं होगा कि आपके घर के नीचे सोना मिला, आपका घर तोड़ा भी जा रहा है और उस सोने को, उस गोल्ड का या उस सोने का कोई पार्ट भी आपको नहीं मिल रहा है? तो कैसा लगेगा आपको? आप बोलोगे कि हम नहीं होने देंगे ऐसा, हम नहीं जाने वाले, है ना? हम नहीं जाने वाले, भले ही हमारे घर के नीचे जो ज़मीन है उसमें चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम अपना घर नहीं छोड़ने वाले। और अगर हमें हमारा घर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो उसका कोई हिस्सा दो हमें। जो सोना निकल रहा है हमारे घर के नीचे से, उसका कोई हिस्सा दो, तभी तो बात बनेगी, तभी तो आप बोलोगे कि फ़ेयर है चीज़, वरना तो अनफ़ेयर हो जाएगा, है ना? यही चीज़ वहाँ पर भी हुई है। कहाँ पर हुई है? नाइजीरिया में हुई है। ठीक है, कैसे हुई है, किस तरीके से नाइजीरिया में हुई है, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो ट्रेजर की हम बात कर रहे हैं ना, वो ट्रेजर है, वो जो खजाना है ना, वो है ऑयल। ठीक है, ऑयल हैड बिन फाउंड इन द रीजन ऑफ ओगोनी इन नाइजीरिया इन 1950s विच रिजल्टेड इन द क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन। क्या हुआ? नाइजीरिया में एक जगह है ओगोनी। ओगोनी जगह में क्या निकला? तेल निकला वहाँ पर। ठीक है, 1950s में। इसकी वजह से जब पता चला लोगों को कि अच्छा यहाँ पर तो तेल है, तो क्या हुआ? तो वहाँ पर क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन होना चालू हुआ। ठीक है, खोदना चालू हुआ उस पर्टिकुलर प्लेस को। ओके, soon economic growth and big business created around it an entangled web of political intrigues, environmental problems and corruption.
दिस प्रिवेंटेड डेवलपमेंट ऑफ द वेरी रीजन वेयर द ऑयल हैड बीन फाउंड। तो क्या हुआ, जैसे ही पता चला वहाँ पर कि वहाँ पर तो तेल है, तो क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ आनी शुरू हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों आई, क्योंकि बड़ी बड़ी बिजनेसेस वहाँ पर आने लगी कि अच्छा यहाँ पर तो तेल है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इस तेल को यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक्सप्लोरेशन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट्स आने लगे कि हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर और अलग अलग बिजनेसेस आ गए कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं कि हम क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग बिजनेसेस वहाँ पर आ गए और धीरे धीरे करते हुए जैसे बिजनेसेस आए तो वहाँ पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन भी होने लगा, डेवलपमेंट वगैरह भी आने लगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर आ गई। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो आई, बिजनेसेस भी आए, लेकिन साथ साथ में वहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आई और करप्शन भी वहाँ पर आया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो तेल निकला वहाँ पर, वो जो तेल था उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया तो गवर्नमेंट ने फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था एक्सप्लोरेशन का और उसको कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट करने का, वो कुछ सर्टेन बिजनेसेस को दे दिया, ठीक है। तो लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ, बिल्कुल भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये इसकी वजह से क्या हुआ, दिस प्रिवेंटेड डेवलपमेंट ऑफ द वेरी रीजन वेयर ऑयल हैड बीन फाउंड। तो जिस रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस रीजन का तो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया, ठीक है। समझ पा रहे हो क्यों नहीं हो पाया डेवलपमेंट, इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर करप्शन होने लगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लगी और अलग अलग प्रकार की वहाँ पर चीज़ें होने लगी। गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि आज से जो तेल है यहाँ पर जो निकला है, ये भले ही लैंड आपकी हो पहले, लेकिन आज से हमारी लैंड है, क्योंकि ऑयल आपका नहीं हो सकता, ऑयल तो हमारा है, ये कंट्री हमारी है, तो हम इस कंट्री की गवर्नमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस ऑयल पर कब्जा करेंगे, आज से ये ऑयल हमारा है और आपको यहाँ से निकलना होगा, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर कुछ बातें हुई। अब यहाँ पर केन सारू वीवा आते हैं। तो केन सारू वीवा ने क्या बोला, केन सारू वीवा यहाँ पर आते हैं एंड वो क्या थे, वो एक ओगोनी थे बाय बर्थ एंड ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑथर, जर्नलिस्ट एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर इन 1980s। तो वो क्या थे, वो ऑथर भी थे, वो साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी थे, साथ ही साथ वो टेलीविजन प्रोड्यूसर भी थे। तो अपने काम में उन्होंने कुछ सर्टन राइटिंग्स लिखी। तो उस राइटिंग में उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा। जो ऑयल और गैस इंडस्ट्री की वजह से एक्सप्लॉयटेशन जो वहाँ पर लोगों के साथ हो रहा था, वो लिखा है वहाँ पर, एक्सप्लॉयटेशन अराउंड हिम एज द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री टुक रिचेस फ्रॉम बीनीथ द फीट ऑफ द पुअर ओगोनी फार्मर्स एंड इन रिटर्न लेफ्ट द लैंड पोल्यूटेड एंड पीपल डिसइनफ्रेंचाइज्ड। क्या लिखा उन्होंने, उन्होंने सारा का सारा जो दुख दर्द था वहाँ पर लोगों का, उसके बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पर जितनी भी बिजनेसेस आए, जितनी भी ऑयल और गैस इंडस्ट्री आई, उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहाँ पर लोगों के फीट के नीचे से, मतलब क्या है कि लोगों की ज़मीन से तेल तो निकाला, अपने यूज़ के लिए अपना प्रॉफिट ज़रूर कमाया, लेकिन बदले में क्या छोड़ा, बदले में वहाँ पर लैंड को पोल्यूशन, एक तरीके से लैंड का पोल्यूशन करके वो गए और लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया। डिसइनफ्रेंचाइज क्यों बोला गया है, इसीलिए बोला गया है कि जब हमारे पास इनफ्रेंचाइजमेंट होता है, मतलब हमारे पास राइट टू वोट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और हम बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहिए, इस तरीके से हम गवर्नमेंट को बताते हैं। लेकिन क्या वहाँ पर ऐसा हो रहा था, वहाँ पर तो ऐसा हो ही नहीं रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट सारी की सारी जो डेवलपमेंट थी गवर्नमेंट अपने अनुसार कर रही थी। लोगों को तो, लोगों से पूछा ही नहीं जा रहा था कि वहाँ पर अगर तेल निकला है तो तेल का क्या एक्सप्लोरेशन किया जाना चाहिए, क्या वहाँ पर उनका हाउस डिस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए, कुछ नहीं पूछा जा रहा था, सब गवर्नमेंट अपने आप कर रही थी, ठीक है। और क्या है, सारू वीवा लेड अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल विद द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द ओगोनी पीपल इन 1990s। तो इसके खिलाफ क्या किया, उसके खिलाफ सारू वीवा ने एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल को लॉन्च करा, ठीक है। और स्ट्रगल का नाम क्या था, स्ट्रगल का नाम था मूवमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल, MOSOP। 1990s में ये चीज़ करी गई और इसकी वजह से ये जो मूवमेंट थी उसकी बेसिक बात क्या थी कि इट वाज एन ओपन ग्रास रूट कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट थी काफ़ी ओपन मूवमेंट थी, ग्रास रूट कम्युनिटी की मूवमेंट थी। जो लोकल लोग थे जो डायरेक्टली ऑयल एक्सप्लोरेशन की वजह से अफेक्टेड थे, जिनका हाउस अफेक्टेड था, जिनकी लैंड अफेक्टेड थी, लैंड पोल्यूट हो गई थी, वही लोग आकर के इस पर्टिकुलर मूवमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। अब ये मूवमेंट काफ़ी सक्सेसफुल भी हुई, ठीक है। द मूवमेंट वॉज सो इफेक्टिव दैट बाय 1993 द ऑयल कंपनीज हैड टू पुल आउट ऑफ ओगोनी। तो 1993 तक क्या हुआ, जितनी भी ऑयल कंपनीज थी उनको वहाँ से निकलना पड़ा।
ओगोनी रीजन से जहाँ पर तेल निकला था, ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ था, तो वो चीज़ क्या होने लगी, वहाँ से सारी कंपनीज़ को हटना पड़ा, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी लोगों की। ओके, बट सारो वीवा ने एक बहुत बड़ा प्राइस इस चीज़ के लिए पे किया। द मिलिट्री रूलर्स ऑफ नाइजीरिया फ्रेम्ड हिम इन अ मर्डर केस एंड द मिलिट्री ट्राइब्यूनल सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। तो वहाँ का नाइजीरिया का जो मिलिट्री रूलर्स थे, ठीक है, रूलर्स क्या थे, मिलिट्री रूलर्स थे वहाँ पर, मिलिट्री रिजीम था वहाँ पर। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारो वीवा को एक मर्डर केस के अंदर चार्ज किया कि तुमने किसी का मर्डर करा है, इस तरीके से उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। और मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने उनको क्या किया, उनको बोला कि तुम्हें हम डेथ पनिशमेंट देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों हुई? ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने अपने आप ही ये सारी चीज़ें कर दी हो, नहीं, उसके पीछे थी एक पर्टिकुलर मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, उस मल्टीनेशनल कंपनी का नाम क्या था, शेल। तो शेल नाम की जो कंपनी थी, उसने क्या करा, उसने बेसिकली मिलिट्री गवर्नमेंट को बोला कि हम तुम्हें कुछ सर्टन पैसा देते हैं, क्योंकि करप्शन वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा था, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हो रहा था। तो उन्होंने मिलिट्री गवर्नमेंट को बोला कि ये जो व्यक्ति है जिसकी वजह से सारी ऑयल कंपनीज़ को उस पर्टिकुलर जगह से निकलना पड़ गया है, इस व्यक्ति को तुम एक चार्ज के अंदर डालो, मर्डर का चार्ज लगाओ इसके ऊपर, और साथ ही साथ में एक तरीके से जो है मर्डर का झूठा चार्ज लगाया गया, और फिर उसके बाद उसको पनिशमेंट दो डेथ की। इस तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनी बोलती है। तो शेल कंपनी, द मल्टीनेशनल ऑयल कंपनी दैट हैड टू विड्रॉ फ्रॉम द ओगोनी रीजन, इसको भी क्योंकि ओगोनी रीजन से बाहर निकलना पड़ गया था, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोटेस्टेड। फिर क्या हुआ, जब ये पता चला कि अच्छा सारो विवा के साथ ऐसा हो रहा है, तो जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि उन सबको पता है कि सारो विवा ने कुछ नहीं करा, उन्होंने तो बहुत पीसफुल तरीके से मूवमेंट लीड करी है, नॉन वायलेंट तरीके से मूवमेंट लीड करी है, तो मर्डर का सब सवाल उठता ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जानते थे। तो उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया कि ये जो चीज़ हो रही है उसके साथ गलत हो रही है, गलत हो रही है। आवाज़ उठाई गई कि ये चीज़ गलत है, बंद करो, ऐसे पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। बट फिर भी ये चीज़ हुई, पनिशमेंट उनको मिली, और ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1995। ठीक है, उनको डेथ पनिशमेंट कब दे दी गई थी, 1995 में दे दी गई थी। समझ पा रहे हो? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या हम लोग समझे, पूरा का पूरा जो इतना बड़ा हम लोगों ने डिस्कशन करा, इससे हमने हमने क्या समझा, क्या अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने करी? हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करी कि डेवलपमेंट जब किया जाएगा, अगर कहीं पर रिसोर्सेज निकलते हैं, तो कम से कम हमें लोगों से तो पूछना चाहिए था कि हम रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ओगोनी रीजन के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं, ये रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। बातचीत करी गई? बिल्कुल भी नहीं करी गई। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन था? बिल्कुल भी नहीं था। बस डेवलपमेंट के नाम पर अगर रिसोर्सेज मिले हैं, तो डेवलपमेंट के नाम पर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया गया। ये भी नहीं देखा कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका हाउस का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उनकी ज़मीन जा रही है, उनकी ज़मीन में पोल्यूशन हो रहा है, कुछ नहीं देखा। और यही चीज़ क्या होती है, यही चीज़ हम लोगों ने जो है सोशल कॉस्ट के अंदर पढ़ी है ना। इन्वायरमेंटल कॉस्ट के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जब हम ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे थे ओगोनी रीजन में, तो क्या हो रहा था, वहाँ की इन्वायरमेंट को पोल्यूशन हो रहा था, उनकी लैंड पोल्यूट हो रही थी। ठीक है, वहाँ का जो सोशल कॉस्ट है वो कैसे हुआ, वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस किया गया। ठीक है, उनके हाउस को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया। तो दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं, सोशल कॉस्ट भी देख रहे हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने लोगों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाता है, और कैसे बिकॉज ऑफ द करप्शन, क्योंकि एक पर्टिकुलर शेल नाम की कंपनी मिलिट्री रूलर्स के साथ मिली हुई थी, और उसकी वजह से वहाँ पर सारो वीवा को क्या कर दिया गया, डेथ पनिशमेंट दे दी गई। तो ये हम करप्शन का भी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और कंपनी दोनों मिल करके कैसे एक व्यक्ति जो अपने लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहा था, उसको ही डेथ पनिशमेंट दे देती है। हमने वो करप्शन भी देखा। ठीक है, तो मोटा मोटा आइडिया हमने क्या पढ़ा, जब बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग केवल इकोनॉमिक रिसोर्सेज के यूज़ और इकोनॉमिक ग्रोथ पर करेंगे ना, और बाकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, तो वो डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में नुकसान होगा, और उस डेवलपमेंट मॉडल को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर चीज़ से। ठीक है,
आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बॉक्स कवर कर लिया है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक सभी लोगों को नमस्कार।